Hello everyone, welcome back to this channel. Today the post we are going to talk about is released by UPSC. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये साइट ओपन करनी है विच इज़ upsc.gov.in. जैसे ही आप इस साइट को ओपन करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा. यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जा सकते हो. ठीक है, इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, और हमें ये एडवर्टाइजमेंट देखनी है. अब किस पोस्ट के लिए आपकी ये रिलीज़ हुई है, वो है आपकी प्रोसिक्यूटर इन CBI. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है जो रिलीज़ हुई है. एक पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर की और एक है आपकी प्रोसिक्यूटर की. तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर में जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो नेक्स्ट आपकी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर वो इन्होंने डिमांड किया हुआ है. राइट, तो नाउ आई विल बी शेयरिंग दी एडवर्टाइजमेंट जिसमें हम सारी डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे. आप खुद से भी एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हो, खुद से आप इस पूरी इंफॉर्मेशन के गो थ्रू कर सकते हो. आई विल मेंशन द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, इसका जो पे रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा है. फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर इट इज़ लेवल 7 एंड यहाँ पर जो है वो 10 है. ठीक है, पे जो लेवल पे है वो यहाँ पर आपका 10 रहेगा. तो सैलरी रेंज इज़ वेरी गुड. दिस इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट पोस्ट. नाउ फॉर दी फर्दर डिटेल्स एक बार हम एडवर्टाइजमेंट अच्छे से देख लेते हैं. सो दिस इज़ दी एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैकेंसी है वो आपकी है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन CBI, विच आर 19 वैकेंसीज जो हैं वो इसके लिए रिलीज़ हुई हैं. फॉर अनरिजर्व 9 पोस्ट रहने वाली हैं. AWS के लिए 1 है, OBC 7 है, SC के लिए 2 हैं. ठीक है, मूविंग फर्दर दिस इज सूटेबिलिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है फॉर दी PWBDs. ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो. यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 7 मेंशन किया हुआ है. ठीक है, एज यहाँ पर 30 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. 33 ईयर्स रहेगी OBC के लिए. 35 ईयर्स विल बी फॉर दी SC. तो यहाँ पर ये आपको एक बार एज का ध्यान रखना है कि आपकी मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए. मिनिमम एज यहाँ पर इन्होंने नहीं मेंशन की हुई है, बट एज दे हैव डिमांडेड द डिग्री इन लॉ ऑफ फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो एटलीस्ट आई गेस आपका अगर ग्रेजुएशन जब तक आप करते हो तो 21 ईयर्स एज हो ही जाती है. या फिर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, एज दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी मिनिमम एज. राइट, the qualifications are relaxable at the discretion of UPSC Commission for reasons to be recorded in writing. तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है. ठीक है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड. ड्यूटीज़ यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली हैं, जो भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे दे ही और शी विल बी परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ लाइक विच आर अलॉटेड बाय डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र. ठीक है, असिस्टेंट विल कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अलॉटेड बाय सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो ये सारे आपकी चीज़ें विल सबमिट कोर्ट डायरीज एंड कीप द सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हेड ऑफ ब्रांच इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट इन द केसेस. ये सारी आपकी ड्यूटीज़ मेंशन की हुई हैं कि आप किस किस को रिपोर्ट करोगे, आप किस किस को जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देते रहोगे, या केसेस में डेवलपमेंट होती जा रही है वो आपको इन्फॉर्म करते रहना है. ठीक है, आपको रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन करना है, स्टेटमेंट्स आपको जो है वो प्रिपेयर करनी है. ठीक है, जैसे कि रिटर्न एंड रिपोर्ट्स एज मेड बी डायरेक्ट, जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दी जाए बाय सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर. राइट, तो ये आपकी जॉब ड्यूटीज़ रहने वाली हैं. अदर डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है ये परमानेंट होगी. ठीक है, एंड दिस इज़ ग्रुप B गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली में. हाउएवर कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में सर्विस करवाने के लिए भेजा जा सकता है. राइट, मूविंग फर्दर टू द सेकेंड पोस्ट. ये हमारी फर्स्ट पोस्ट थी असिस्टेंट की, जिसमें लेवल पे हमने बात कर ली है, आपकी क्वालिफिकेशंस हमने बात कर ली हैं. हमने ये बात कर ली है कि ये पोस्ट परमानेंट है और यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं डिमांड किया गया है आपसे. जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है विच इज़ 25 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन CBI. यहाँ पर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर डिमांड किया हुआ है. ठीक है, इसमें रिजर्वेशन क्या रहेगी आपकी, अनरिजर्व के लिए 12 वैकेंसीज हैं, AWS के लिए 2 हैं, OBC 8, SC 2 एंड ST 1. सूटेबिलिटी अगेन यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसको आप एक बार देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जो आपका पे स्केल है
वो यहाँ पर लेवल 10 रहने वाला है, ठीक है। 30 वहाँ पर 30 ईयर्स था, यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो कितनी रहेगी आपकी 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 38 ईयर्स रहेगी फॉर ओबीसी, 40 ईयर्स रहेगी फॉर एससी और एसटी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 सेगमेंट्स हैं, एक एजुकेशन है और एक एक्सपीरियंस है। एजुकेशन में यहाँ पे जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, यही बात असिस्टेंट में डिमांडेड थी, बट वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस एज सच नहीं। यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दे हैव आस्क्ड फॉर 7 ईयर्स प्रैक्टिस एट द बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस, तो इतने टाइम का इन्होंने जो प्रैक्टिस है वो डिमांड किया हुआ है, ठीक है। अगेन ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये थोड़ी रिलैक्सेबल रहेंगी, वो यूपीएससी कमीशन जो है वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम कैसे वो इसको देखेंगे ये उनके ऊपर है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए या क्या होंगी, ये अलॉटेड होंगी बाय डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र या फिर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन कंसल्टेशन विद दी हेड ऑफ ब्रांच, ठीक है। आपको प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना होगा ऐसे केसेस में, ठीक है, जो कि आपको अलॉट किया गया होगा बाय सीनियर प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अगेन यू विल बी सबमिटिंग द कोर्ट डायरीज, आप जो ये हैं इनको आप अपडेट रखोगे कि केसेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। यू विल अगेन इंश्योर द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स, उनकी स्टेटमेंट्स, रिटर्न रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैनेज करनी होंगी। इसके बाद मूविंग फर्दर, दिस पोस्ट इज़ अगेन permanent and this is group general central service group A gazetted non ministerial post, right। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे ये आपका न्यू दिल्ली में रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स अगेन आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बोला जा सकता है टू गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया और वहाँ पर आपको सर्व करना हो सकता है जितने भी पीरियड के लिए, राइट। नेक्स्ट ये जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है इसमें ये सारी जो पोस्ट हैं ये सारी भी मेंशन है और मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सब के बारे में जो है वो बात की हुई है अच्छे से, तो एक बार आप अगर चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू दिस बाय अगेन। यहाँ पर सारी लेक्चरर्स की पोस्ट हैं और ये है आपकी ये है फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटनी की है, आपकी इकोनॉमिक्स की है और भी काफ़ी सारी लेक्चरर्स की पोस्ट हैं जो कि आप इसमें एक बार देख सकते हो। ये मैंने आपकी एक प्रीवियस वीडियो, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पूरी आपकी मेंशन की हुई है लेक्चरर की पोस्ट, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद आप और देखोगे तो काफ़ी सारी लेक्चरर की पोस्ट्स हैं, बट दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू योर लद्दाख रीजन। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। एक और चीज़ है जो हमें देखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो आपकी इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो लास्ट डेट है आपकी 11 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में एक बार थोड़ी सी डिटेल 1-2 चीज़ें और देखें तो यहाँ पर देखो आपका जो लेवल पे है वो तो यहाँ पर मेंशन है आपका इतनी, इस रेंज में जो है वो आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एज यहाँ पर मेंशन है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर आपका 2 इयर्स का रहेगा, ठीक है। तो पोस्ट ये परमानेंट है, ऐसा नहीं होता कि परमानेंट पोस्ट में प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में एंटर करते हो इनिशियली प्रोबेशन या आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो वहाँ पर रहता है, ठीक है। इसमें एक और टोटल अगर आप देखोगे तो पूरी 19 जो हैं वो वैकेंसीज़ यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अगर आप देखते हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर 25 हैं। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात जो है वो हम कर चुके हैं। रेंज आपकी यहाँ पर मेंशन है कि कितने पे स्केल जो है वो आपका रहने वाला है। अगेन यहाँ पर भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का यहाँ पर आपका रहेगा। अगेन दिस पोस्ट इज़ परमानेंट, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसमें और आप नीचे जाओगे, आप इसको करोगे नेक्स्ट एंड यहाँ पर आप अपनी डिक्लेरेशन दोगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर एंड यू विल गो प्रोसीड, है ना। तो अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप ये सारी क्रेडेंशियल्स फिल करके लॉगिन पे क्लिक करोगे और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। यू विल फिल ऑल दीज डिटेल्स एंड यू विल फर्दर डू सेव एंड कंटिन्यू। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट।